आपने वीडियो के थंबनेल में देख ही लिया होगा कि 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक आप अपने कार की बुकिंग में या कार की नई कार लेते हुए कैसे बचाएं, कैसे बचा सकते हैं। दोस्तों ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा 10 पॉइंट में कि आप कैसे अपने कार को लेते हुए, नई कार की बुकिंग करते हुए 1 लाख रुपए तक बचा सकते हैं। और ये मैं 10 पॉइंट में बताऊंगा। दोस्तों पहली बात, आपके सामने मैं एक कोटेशन लेके आया हूँ। ये कोटेशन में जो प्राइस आप पीछे भी देख सकते हैं, इसका जो प्राइस है ऑन रोड प्राइस 9,44,633 रुपये है। ठीक है, ये मैं आपको जो मैंने कार बुकिंग की थी उसमें मैं आपको कोटेशन दो शोरूम में जाके मैंने विजिट किया था, तो वहाँ पर मैंने 2 कोटेशन ली थी 2 शोरूम की। तो दूसरी जो कोटेशन है आप पीछे भी देख सकते हैं, उसमें जो ऑन रोड प्राइस है 8,77,733 रुपये। तो इन 2 कोटेशन में इतना डिफरेंस क्यों? ठीक है, इन 2 कोटेशन में इतना डिफरेंस क्यों, प्राइस में इतना डिफरेंस क्यों? ऑन रोड प्राइस और दोनों हुंडई कार और सीएनजी के लिए है। मैं जब कार बुक करने गया था तो मेरे साथ कैसे कैसे वाकया हुए थे, ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने शेयर करूंगा और 10 पॉइंट में बताऊंगा कि आप 1 लाख रुपए तक कैसे बचा सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, और वीडियो अच्छी लगे तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेंगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों आपके सामने कोटेशन है, पहली कोटेशन। ठीक है, पहली कोटेशन आप बैक साइड में देखते रहिए स्क्रीन पे। उसमें बताता हूँ, एक्स शोरूम आपने देखा होगा, एक्सप्रो आपको दिख रहा है उसमें 7,67,000। ठीक है, ये दोनों का सेम प्राइस है। ठीक है, एक्स शोरूम तो हर जगह एक ही होगा। अब जैसे कि मैं कार बुकिंग करने गया, बहुत दिनों बाद सोच समझ के हर जगह इंक्वायरी करते हुए मैं जब कार बुक करने गया, एक्स शोरूम मुझे पता था कि एक्स शोरूम क्या रहेगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद आता है इंश्योरेंस। ठीक है, पहली बात, जैसे आप पहला पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। ये सारे जो प्राइस देखने के बाद मैंने एनालाइज किया कि मेरे को कितने रुपए का डिफरेंस नज़र आ रहा है, कितना रुपए का डिस्काउंट्स मैं ले सकता हूँ, और मैं कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपने कितने पैसे बचा सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही आप कार बुक करने जाते हैं या कार लेने जाते हैं तो आपके सामने एक क्वेश्चन आता है, या तो आप कैश में लें, यानी कि फुल कैश जैसे बोलते हैं नकद में, या तो आप पूरा नकद में लें या आप उसका फाइनेंस कराएं या व्हीकल लोन लें। ठीक है, एक ही चीज़ है। तो व्हीकल लोन दोस्तों, ये जो 10 पॉइंट्स हैं मैं आपको 1 बाय 1 पीछे स्क्रीन पे देख सकते हैं आप, 1 बाय 1 आपको इलेबोरेट करूंगा। इन 10 पॉइंट में आपको आखिरी में एक पॉइंट दिख रहा होगा 95,000, टोटल सेविंग 95,000। बहुत बड़ा अमाउंट है दोस्तों, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट है। 95,000 आप कैसे बचा सकते हैं, ये पूरा 10 पॉइंट में आपको बताऊंगा। 10 पॉइंट मेरा एक्सपीरियंस आपके सामने, और जो नए लोग लेना चाहते हैं कार, और जो लोग कई लोग जानते भी होंगे, उनके लिए भी ये चीज़ें मायने रखती हैं। तो 95,000 रुपये आप कैसे बचाएंगे उसको मैं बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो पहला पॉइंट आता है कि एक्स शोरूम 7,67,000 रुपये था। ठीक है अभी फिलहाल, आगे चेंज हो जाता है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिलहाल क्या है, हमारे पास 7,67,000 का एक्स शोरूम प्राइस है। अब एक्स शोरूम प्राइस के बाद बहुत सारी चीज़ें जुड़ती हैं, वो 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। जाते ही हमें नगद कार लेनी है, अगर मेरे पास 9.5 लाख रुपए हैं तो मैं 9.5 लाख रुपए तुरंत भर सकता हूँ। बट 9.5 लाख रुपए क्यों ब्लॉक करूँ मैं? तो मेरे सामने ऑप्शन आता है फाइनेंस। फाइनेंस दोस्तों 2 तरीके से होता है, या तो आप किसी और बैंक में जाके फाइनेंस कराएं या आप डीलर के थ्रू फाइनेंस कराएं। ठीक है, या आप बैंक में जाकर खुद बैंक वालों से बात करें कि मुझे कार लेनी है, कार लोन, व्हीकल लोन मुझे दें। ठीक है, वो आपका सिविल स्कोर चेक करेंगे और आपके उस सिविल स्कोर के अकॉर्डिंग आपको एलिजिबल अमाउंट पे करेंगे। उसमें 10% या 15% आपके सिविल स्कोर के अकॉर्डिंग मार्जिन आपको पे करना पड़ता है। मान लो आपने 9.5 लाख की कार है, आपने उसमें से 1.5 लाख रुपए डाउन पेमेंट दे दिया, आपको 8 लाख रुपए का जो फाइनेंस कर दिया जाएगा बैंक की तरफ से। ठीक है, वैसे तो अगर आपके सिविल स्कोर अच्छा है तो 10% आपको मार्जिन पे करना पड़ेगा, बाकी के सारे बैंक लोन दे देगा। तो 9.5 लाख या 9 लाख का मान लो, ठीक है, तो उसमें से 10% आपको सिर्फ अमाउंट पे करना है, बाकी का आपका लोन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों कहानी उल्टा होती है। अगर आप लोन कराते हैं, फाइनेंस कराते हैं डीलर की तरफ से, तो आपको, ठीक है, जो बैंक की मार्जिन मनी है उसके अलावा, यानी कि उसके जो जिस बैंक के थ्रू वो लोन कराते हैं, इंश्योरेंस फाइनेंस कराते हैं, उसके अलावा उस एजेंट का कमीशन भी ऐड होता है। ठीक है, तो लोन की जो वैल्यू है वो तो आपको पे करना ही पड़ेगा, इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा, लेकिन साथ में आपको क्या पे करना पड़ेगा, उनका कमीशन, क्योंकि वो एजेंट
जो इंश्योरेंस जो फाइनेंस करा रहे हैं, बैंक के एजेंट जो फाइनेंस करा रहे हैं, वो भी तो अपना कमीशन लेंगे, ठीक है। तो इनको एक्स्ट्रा कमीशन देने के लिए, मतलब कमीशन देने के लिए एक्स्ट्रा आपको फाइनेंस का जो प्रोसेसिंग फीस, हिडन चार्जेस बता के आपको ले लिया जाएगा। तो ये सब मिला के, कुल मिला के आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 10 से 15,000 आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ सकते हैं फाइनेंस के, ठीक है, अगर आप डीलर्स के थ्रू कराते हैं तो। और अगर आप खुद से बैंक में जाके फाइनेंस कराते हैं तो आपको वो 10 से 15,000 रुपए की सेविंग हो जाती है, पहला पॉइंट, ठीक है। यहाँ से 10 से 15,000 आप बचा लेते हैं आराम से। देखिए सारे पॉइंट आपको मैं एलेबरेट करूंगा और आपको समझ में आएगा लास्ट में कि आप कितने पैसे बचा रहे हैं, ठीक है। पहला पॉइंट आ गया फाइनेंस। दूसरा पॉइंट है दोस्तों इंश्योरेंस, ठीक है। डीलर्स जीरो डेब्ट के नाम पे बहुत सारे रुपए आपसे ऐंठ लेते हैं, जीरो डेब्ट के नाम पे बहुत सारे रुपए आपसे ऐंठ लेते हैं, बोलते हैं कि हम जीरो डेब्ट प्रोवाइड कराएंगे और आप ये तो जीरो डिफरेंट टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, जीरो डेब्ट के, थर्ड पार्टी हो गए, इस टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, वो आपको प्रोवाइड कराने के लिए बोलेंगे कि हम इसका इतना चार्ज करते हैं, इसका इतना चार्ज करते हैं। दोस्तों आप इसमें भी पैसे बचा सकते हैं इंश्योरेंस में। 3 कंपोनेंट दिखे हैं आपको, मैं बता रहा हूँ। सबसे पहली बात तो आपको 2-3 शोरूम में जाके डिफरेंट कोटेशन से लेनी चाहिए, जैसे कि मैंने किया है, ठीक है। मैं आपको जो पहली कोटेशन दिखा रहा हूँ उसमें देखो दोस्तों, जीरो डेब्ट इंश्योरेंस के साथ में 45,500 रुपये, 45,500 रुपये का क्या है, जीरो डेब्ट का इंश्योरेंस है, यानी कि इंश्योरेंस विथ जीरो डेब्ट। और उसके बाद दूसरी कोटेशन है, उसमें दे रखा है इंश्योरेंस 43,983 रुपीज़। जो दूसरी कोटेशन है उसमें क्या दे रखा है, इंश्योरेंस जीरो डेब्ट के साथ में 43,000, यानी कि 2,000-2,500 रुपये का तो मेरा यहीं पर डिफरेंस हो गया अलग अलग शोरूम का। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी बहुत झोलझाल होता है, ठीक है। वो जीरो डेब्ट के नाम पर आपसे एक्स्ट्रा पैसे ऐड लेंगे, जबकि वो उसी में कवर होता है, उन्हीं की इंश्योरेंस में कवर होता है। तो यहाँ पर भी आप काफ़ी पैसे बचा सकते हैं, ठीक है। इंश्योरेंस में पहली बात तो डिफरेंट डीलर से आपको कोटेशन लेनी है। दूसरा उसमें कंपोनेंट्स, दोस्तों ये बहुत मेजर चीज़ है जो हमें नहीं पता होती है। अगर आप इंश्योरेंस का जो पॉलिसी आपको मिलती है, अगर आप उसमें उनसे पूछें कि जो इंश्योरेंस मेरे को मिल रहा है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स एडिड है, यानी कि हार्डवेयर एडिड है, जैसे कि इंजन, ठीक है, इंजन किसी में कवर होता है, किसी में नहीं होता है। वो लोग क्या करते हैं, अगर आप उनसे डिस्काउंट मांगेंगे तो वो क्या करेंगे, इंजन का कंपोनेंट उसमें से हटा देंगे, यानी कि इंजन की सर्विस हटा देंगे या कुछ कंपोनेंट हटा देंगे। तो आपको प्राइस ब्रेकेज करके पता करना पड़ेगा कि मैं इंश्योरेंस ले रहा हूँ तो मैं किस किस चीज़ का पे कर रहा हूँ, मेरा कौन कौन सा कंपोनेंट उसमें कवर हो रहा है। ये सारी चीज़ें आपको पता करनी पड़ेगी, डीलर से पूछना पड़ेगा। यहाँ पर भी आप उनसे सेव कर सकते हैं 4 से 5,000 तक, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट कंपोनेंट आप देख सकते हैं रोड साइड असिस्टेंट, ठीक है दोस्तों। RSA के नाम पर आपसे भी पैसे ऐंठ लिए जाते हैं इंश्योरेंस में, ये इंश्योरेंस का ही कवर होता है। अगर आप पॉलिसी लेते हैं, अगर आप डीलर से बात करें या इंश्योरेंस अपने उससे बात इंश्योरेंस करा रहे हैं उससे पूछ लें कि मेरा RSA उसमें एडेड है या मुझे अलग से पे करना पड़ेगा। तो कई इंश्योरेंस में कवर में वो RSA एडेड होता है, लेकिन वो अलग से उसका चार्ज लेते हैं। मेरे डीलर ने भी मुझसे पहले डीलर ने मुझसे बोला था कि आपको RSA के नाम पर इतने चार्ज देने पड़ रहे हैं, तो मेरा 2,500 रुपये एक्स्ट्रा पे हो रहा था। लेकिन जो सेकंड डीलर है उससे मैंने जब बात की इंश्योरेंस के बारे में तो उसने बताया आपका RSA भी इसमें ऐड है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आपको लेनी पड़ेगी। तो कुल मिला के इंश्योरेंस में आप 10 से 15,000 बचा सकते हैं, ठीक है। फाइनेंस में भी 10 से 15,000 बचाए मिनिमम, और इंश्योरेंस में भी बचा लिए आपने, ठीक है। फिर आया तीसरा कंपोनेंट दोस्तों, एसेसरीज के नाम पर आपको 4 से 5,000 रुपये आपके ऐड करी ही जाएंगे। आपसे बोलेंगे ये तो मैंडेटरी है, ठीक है, एसेसरीज जो मैंडेटरी है, सीट कवर, ये बोला सब कुछ आपको कहानी समझाएंगे और आपको ऐड करवा देंगे। आपको नहीं मालूम होगी तो आप उसमें से ऐड ऑन करवा लेंगे। पर दोस्तों बात क्या होती है कि आप अगर एसेसरीज आप वहाँ से ऐड कराते हैं या फिर कहीं बाहर से कराते हैं तो बहुत डिफरेंस मिलता है। आप जेन्युइन जो एसेसरीज प्रोवाइडर हैं उनसे अगर करवाते हैं तो आपको जेन्युइन प्रोडक्ट ही मिलेंगे, और जो आपके पास उनके पास डीलर्स के पास जो कंपनी के जो प्रोडक्ट आते हैं वो भी किसी एजेंट के थ्रू ही आते हैं, और जो प्रोडक्ट उनको बाहर मिलते हैं, मतलब जो कंपनियां उनको देती हैं उनको थोक के भाव, रेटे होलसेल के भाव में देते हैं,
उनको होलसेल के रेट में प्राइस में मिलता है वो चीज़, और वो आपको रिटेल के प्राइस में बेचते हैं जो डीलर्स होते हैं। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट उनके पास जाएं तो आपको उतनी पैसे में वो एक्सेसरीज सारी मिल सकती हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पर भी 4 से 5 हज़ार सेविंग हो जाती है एसेसरीज में। और बेसिक किट के नाम पर आप सिर्फ मैटिंग या जो मड कोटिंग है वही करा सकते हैं, वही कराएं तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो ये यहाँ पर भी आप पैसे बचा सकते हैं। और आपको तो पता ही होगा, ढेर सारी वीडियो देखेंगे आप एसेसरी पे, बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ पर जेन्युइन और कहते हैं कि अगर आप बाहर से एसेसरीज करवाएंगे तो आपकी वारंटी खतरे में आ जाएगी, वो लैप्स हो जाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे जो एसेसरीज वेंडर हैं वो बहुत अच्छी तरह से आज की डेट में अप टू डेट हैं। और कहते हैं जब वारंटी जब कट होती है, जब इलेक्ट्रिक वायर कहीं से कट कर दें या कुछ चीज़ ऐसी चीज़ छेड़ दें जिससे आपकी वारंटी लेस हो जाए, तो उनको खुद नॉलेज है कि हमें कैसे प्रोडक्ट को ऐड करना है। इलेक्ट्रॉनिक वायर के बीच में कपलर होते हैं वो लगाते हैं, उनको ऐड करने के बाद आपकी वारंटी लेस नहीं होती है। उनको भी पता होता है कि वारंटी लेस ना हो तो हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप पैसे बचा सकते हैं 4 से 5 हज़ार। फिर आए नेक्स्ट पॉइंट, ऑन द स्पॉट डिस्काउंट के नाम पे एसेसरीज ना लें और कैश डिस्काउंट ही लें। दोस्तों जैसे आप गाड़ी परचेज करने जाते हैं तो वो आपको डीलर आपको बोलेगा कि अभी हमारे यहाँ इतने हज़ार का डिस्काउंट चल रहा है, आप इतने अगर अभी आप बुक करते हैं कार या अभी आप लेते हैं तो आपको इतने 1000 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। और उसके बाद वो आपको कन्वर्ट कर देंगे, इतने हज़ार का डिस्काउंट की जगह आपको हम इतने हज़ार की एसेसरीज ऐड ऑन कर देंगे। अब वही एसेसरीज 20 से 30 हज़ार की आप ऐड कर लेंगे, आपका डिस्काउंट तो खत्म हो गया, लेकिन वही एसेसरीज आप बाहर मार्केट में लाएंगे आपको हाफ रेट में मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अगर डीलर आपको बोलते हैं, सेल्समैन आपको बोलता है कि अगर सेल्स एग्जीक्यूटिव आप बोलते हैं कि हम जो डिस्काउंट मिल रहा है आपको उसकी उतने की एक्सेसरीज दे देंगे, तो आप वहाँ पर नो कह सकते हैं। ये आपकी मर्जी है, आप उनको बोलें कि वो जो एसेसरीज का डिस्काउंट दे रहे हैं वो आप हमें क्या दे दें, कैश में दे दें, यानी कि उतने हमारा कैश लेस कर दें, माइनस कर दें, हमारा जो ऑन रोड प्राइस है उसमें लेस कर दें, तो आपके उतने पैसे बच जाएंगे और उसके हाफ रेट में आप बाहर से एसेसरीज लगवा सकते हैं। चौथा पॉइंट, फिर अब आ गया पांचवा पॉइंट दोस्तों सबसे जो इम्पोर्टेंट है, कार परचेज की टाइमिंग। ठीक है, कार परचेज की टाइमिंग से मतलब आप किस टाइम पे कार परचेज कर रहे हैं वो बहुत मैटर करती है। जैसे कि इनकी 2 क्लोजिंग होती है, एक मंथली बेसिस पे होती है, एक क्वार्टरली बेसिस पे क्लोजिंग होती है। ऐसे जैसे बैंक में होती है क्लोजिंग, ऐसे इनकी भी क्लोजिंग होती है। इनको टारगेट्स पूरे करने होते हैं। जो मैन्युफैक्चरर होता है वो इनको कार पहुंचा देता है और उनसे डीलर के पास कार पहुंचा देता है। डीलर सेल्समैन को अपॉइंट कर देते हैं, टीम होती है, टीएल होता है, उनको इंडिविजुअल टारगेट दे देते हैं। ठीक है, इस मंथ के एंड तक आपको कितनी कार सेल करनी है और इस क्वार्टर के एंड तक आपको कितनी कार सेल करनी है। तो दोस्तों अगर आप जैसे कि मान लो किस मंथ में आप कार लेने जा रहे हैं ये भी मैटर करता है। जैसे कि आपका न्यू ईयर स्टार्टिंग है, ठीक है, उसके स्टार्टिंग के 4-5 जो जनवरी है, मान लो जनवरी है, अभी न्यू ईयर आने वाला है, उसके एंड तक आप कार खरीदेंगे। ठीक है, जनवरी आने वाले दिसंबर के एंड तक आप कार खरीदेंगे तो बहुत सारे जो सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं, बहुत सारे डीलर्स हैं, उनके टारगेट्स इंडिविजुअल टारगेट कि आपको दिसंबर 31 तक इतनी कार सेल करनी है, इतने प्रोडक्ट्स, इतनी यूनिट सेल करनी है। तो डीलर्स अपने टारगेट पूरा करने के लिए सेल्स एग्जीक्यूटिव को प्रेशर करेगा, सेल्स एग्जीक्यूटिव अपने टारगेट पूरा इंडिविजुअल टारगेट पूरा करने के लिए, अपना कमीशन बनाने के लिए वो भी आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट देगा, क्योंकि उनके ऊपर भी, उनके पास भी पावर होती है डिस्काउंट देने की। ठीक है दोस्तों, वैसे ही मंथली के अलावा क्वार्टरली टारगेट्स होते हैं वो, जैसे कि आप जनवरी से फरवरी मार्च में भी दोस्तों अगर जैसे क्वार्टर एंड है तो आपको मार्च की 15 तारीख के बाद कार लेनी है, 15 तारीख से पहले कार नहीं लेनी है, क्योंकि जो क्वार्टर का जो प्रेशर होगा, टारगेट का प्रेशर है, वो 15 तारीख के बाद से उनसे डेली पूछा जाएगा, तो वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है नोट करने वाली। और छठी चीज़ है दोस्तों, ये उन लोगों के लिए जो अपनी पुरानी कार को बेच के, यानी कि एक्सचेंज करके नई कार बाय करना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप नई कार, पुरानी कार को जिस शोरूम से कार ले रहे हैं, अगर वहीं पर आप एक्सचेंज करेंगे तो आपकी कार की वैल्यू यानी कि इवेल्यूएट करके बहुत कम बताई जाएगी। ठीक है, बहुत कम आपको बोला जाएगा कि ये कार इतनी तक ही जाएगी। उनका जो फोकस रहेगा वो नई कार बेचने में होगा, न्यू कार सेल करने में होगा,
पुरानी कार को लेने का नहीं। उनको तो पता है कि इसको नई कार लेनी है और पुरानी कार को कम से कम रेट में कोशिश करेंगे 20, 30, 40, 50 हज़ार से कम ही बताएं और कम से कम टारगेट पे उसको खरीद लें और नई कार आपको दे दें। तो आप कोशिश ये करें कि उस जो कार आपकी पुरानी है उसको अपने एंड पर सेल करें, या जितने भी ट्रू वैल्यू कार हैं या कार 74 है इनमें उसकी वैल्यू इवेल्युएट करवाएं, कार का प्राइस इवेल्युएट करवाएं। और मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आपको अपनी उस पुरानी कार का दाम 20 से 30 हज़ार, 40, 50 हज़ार से एक्स्ट्रा ही मिलेगा। ठीक है, खुद इवेल्युएट कराएं, 2-3 जगह पता करें और उसको आप सेल करें अपने एंड पे। ठीक है, ताकि आपको उसका कार का सही प्राइस मिल सके। ये तो रही एक्सचेंज कार की वैल्यू। तीसरी इसका अगला कंपोनेंट है दोस्तों एक्सचेंज बोनस। हर कार का जैसे आप पुरानी कार बेचते हैं और नई कार लेते हैं तो उसका एक्सचेंज बोनस होता है दोस्तों, वो कि 20 से 30 हज़ार होता है, जो डीलर आपको बताता ही नहीं है। आपको पता ही नहीं होता है कि एक्सचेंज बोनस भी होता है। अगर आप उनसे बोलेंगे कि अगर आपको आइडिया, आपको पता है कि एक्सचेंज बोनस भी होता है, तो आप उनसे पूछेंगे कि जो आप कार की वैल्यू लगा रहे हैं वो एक्सचेंज बोनस के साथ में है या फिर एक्सचेंज बोनस के हटा के है। अगर वो बोलेंगे कि उसके साथ में है तो आपको अपनी कार की एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाएगी। मान लो वो आपकी कार की वैल्यू 1.5 लाख बता रहे हैं और वो आपको नहीं पता एक्सचेंज बोनस भी होता है, तो आप वो आपका जो कार का जो बोनस है एक्सचेंज बोनस से 30 हज़ार करके माइनस करके आपकी कार की वैल्यू कितने मिली, सिर्फ 1,20,000, और आपको मिलने कितने चाहिए थी, 1 लाख यानी 1.5 लाख मिलने चाहिए थे। तो आपकी कार की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी हो गई, 1,80,000। तो आपके 30 हज़ार वहाँ पर लेस हो गए, लेकिन आपको पता है तो वहाँ पर आपको 30 हज़ार एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो यहाँ पर 30,000 भी सेव हो गए अगर आप पुरानी कार को बेच के नई कार लेते हैं। 7वां पॉइंट है दोस्तों, आप कार लेते हैं, कार लेने में जल्दीबाजी ना करें। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप कार लेने में जल्दीबाजी ना करें। क्योंकि दोस्तों अभी मेरे साथ क्या एक्सपीरियंस है मैं बताता हूँ कि मुझे कार जल्दी चाहिए थी और मैं कार जल्दी लेने के चक्कर में जगह जगह घूम रहा था, जगह जैसे लोगों से सोर्सेस लगा रहा था। तो मेरे पास ऑफ़र आ रहे थे कि हम वही कार आप अगर लेंगे तो वही कार आपको कितने में मिल सकती है। ठीक है, वही कार आपको देंगे वो कितने में, एक्स्ट्रा एसेसरीज ऐड ऑन करके। वो बोलेंगे आपको कि आप इतनी मेरे पास कार पड़ी है लेकिन वो किसी और कस्टमर की कार है और वो कार को आपका प्राइस उसमें एक्स्ट्रा सारी एक्सेसरीज उसने ऐड करवा रखी है। वो कार आप अगर लेते हैं तो आपको मिल जाएगी, अदरवाइज आपको वेट करना पड़ेगा। तो आप एजेंट से यानी कि डीलर से बोलिए कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है कार की वेटिंग वो करने में, जब कार मुझे मिलती है टाइमिंग से तभी आप लें, जल्दीबाजी ना करें, आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ मेरे से ये भी बोला गया था कि अगर आप कार जल्दी लेना चाहते हैं, ठीक है, तो कार तो हम दिलवा देंगे लेकिन आपको एक्स्ट्रा मनी पे करना पड़ेगा। कार हम दूसरे शोरूम से यानी दूसरे डीलर से लाएंगे आपके लिए और वो आपसे एक्स्ट्रा 40,000 50,000 रुपये डिमांड कर रहा है। अगर 40-50 हज़ार आप एक्स्ट्रा देते हो तो आपको कार विद इन अ वीक मिल सकती है, ये भी बोलते हैं। तो जल्दीबाजी नहीं करिए, आराम से लीजिए कार। ठीक है दोस्तों, क्योंकि लाइफ टाइम की हम मनी खर्च करने वाले हैं तो ये हम आराम से लें। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों उन लोगों के लिए जो वर्किंग क्लास है, कॉर्पोरेट में वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि कॉर्पोरेट डिस्काउंट भी होता है। कॉर्पोरेट डिस्काउंट उन लोगों के लिए जो सैलरीड है उनको अप टू 5,000 उनसे पता करें कि कॉर्पोरेट डिस्काउंट भी होता है, वो मुझे कितना मिलेगा। तो कम से कम 5,000 आपको कॉर्पोरेट डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद उन लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ उन लोगों के लिए है जानकारी जो बिजनेसमैन क्लास हैं, बिजनेस क्लास के लोग हैं। दोस्तों बिजनेस क्लास अगर अपने क्लाइंट को कॉफ़ी भी पिलाता है ना तो उसका भी पैसा वो एक्सपेंसेस में शो कर देता है, शो कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कार की भी अगर वो कार लेता है और उसको शो करता है कि मैं अपने बिजनेस के पर्पज से यूज़ करूँगा, चाहे मैं क्लाइंट से मीटिंग के लिए जाऊँ चाहे डिलीवरी के लिए करूँ मैं, तो वो 15% तक डिप्रिसिएशन कॉस्ट दिखा के उसमें 15% यानी कि अगर 9 लाख की कार है और वो 8 लाख का फाइनेंस करता है तो 8 लाख का 15% वो उसमें से मार्जिन हटा के 15% हटा के यानी कि 15% वो डिप्रिसिएशन डिस्काउंट ले सकता है बिजनेसमैन। ठीक है दोस्तों, तो ये बिजनेस जो क्लास के लोग हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं या नहीं जानते हैं तो इस चीज़ को सुन लें, आपके लिए अच्छी खबर है।
और जो लास्ट पॉइंट है दोस्तों उन लोगों के लिए जो फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल लेना चाहते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल का ही ज़माना है। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल व्हीकल का ही ज़माना है। तो अगर आप सैलरीड हैं या फिर आप बिजनेस क्लास हैं तो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करते हैं तो आपको 1.5 लाख तक की छूट मिलती है। ठीक है, 1.5 लाख तक आप ITR में दिखा सकते हैं और 1.5 लाख तक आप उसमें रिबेट पा सकते हैं। बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों 1.5 लाख किसी कार में बचाना। और इलेक्ट्रिकल व्हीकल लेने का ये भी फ़ायदा है कि बहुत सारे रोड टैक्स बच जाते हैं, टोल टैक्स बच जाते हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल के, उसमें टैक्स नहीं लगता है। गवर्नमेंट की अपनी अपनी स्कीम लागू होती रहेंगी इलेक्ट्रिकल व्हीकल को, EV कार को प्रमोट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये 10 पॉइंट मैंने बताए, इससे आपने कितने पैसे बचाए स्क्रीन पर देखते रहिए। 10 कम से कम 10 और कम से कम 10 इसमें इंश्योरेंस में, इस एसेसरीज में 5,000 और इसमें ऑन द स्पॉट डिस्काउंट 20,000। ऐसे करते करते दोस्तों ये लगभग टोटल ऐड ऑन कर लेना आप। मैं बिजनेस क्लास को जोड़ भी नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं आम आदमी के लिए बता रहा हूँ। बिजनेस क्लास तो वैसे भी डिस्काउंट की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन बिजनेस क्लास इस चीज़ से नाराज़ मत होना अगर मैं ऐसा बोलूँ तो। लेकिन अगर आप इस चीज़ को हटा दें, ये EV का हटा दें और बिजनेस क्लास हटा दें, फिर भी आपको 95,000 का फ़ायदा हो रहा है। 95,000 आप टोटल जोड़ेंगे तो कम से कम 95,000 आप बचा सकते हैं दोस्तों। मैंने बोला था ना 50,000 से लेके 1 लाख तक आप बचा सकते हैं। जब आपने यहाँ पे पे किया 9,44,000, ठीक है, और आपने अगर आप मान लो ये इतना पे करते हैं और इसमें से छोड़ के अगर आप सारी चीज़ें ये सारे पॉइंट देख लेते हैं तो आप फिर भी बचा लेते हैं 8,77,733 ऑन रोड प्राइस है। और मैं इस जो कोटेशन है इन दोनों कोटेशन की कंपैरिजन करूं ऑन रोड प्राइस से तो मुझे को सीधे 66,000 का डिस्काउंट, 66,868 का डिस्काउंट मिल जाता है। यानी कि इस दूसरी जो पहली जो कोटेशन मैंने शो करी उसमें इतने का डिफरेंस है। ठीक है, किस किस चीज़ का डिफरेंस वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, और पहली चीज़ मैंने जो बताई थी कि जो कोटेशन है ये मैं एक्सप्लेन कर रहा था, इसमें मैंने जो स्टार मार्क्स लगाए हैं इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन अलग से करना था। एक्सटेंडेड वारंटी के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि एक्सटेंडेड वारंटी लें कि ना लें। नेक्स्ट वीडियो अगर आप कहेंगे तो मैं इस पर बनाऊंगा। अगर मुझे एक कमेंट भी आया कि एक्सटेंड वारंटी पे वीडियो बनाओ भैया, तो मैं एक्सटेंडेड वारंटी पे भी वीडियो बनाऊंगा। इसके लिए भी बहुत बड़ी कहानी है क्योंकि मेरे जो डीलर है उन्होंने मुझसे क्या क्या बोला और मैं इस एक्सटेंडेड वारंटी को मुझे करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए, मैंने काफ़ी जानकारी इसके बारे में ली और मैं आपको वो जानकारी शेयर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में अगर आप बोलेंगे तो। ठीक है, एक्सटेंडेड वारंटी में। ठीक है, तो ये तो हो गया, सारा पॉइंट मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया। अब दूसरी चीज़ दोस्तों, हमने सारी चीज़ तो देख लिया। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, तो ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको देता रहूँगा। लेकिन दोस्तों अभी जाइए मत, वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, अभी भी है बाकी। आपने 95,000 तो बचा लिया, ठीक है दोस्तों, एसेसरीज कुछ भी नहीं लगाया आपने। पहली जो कोटेशन है उसके अकॉर्डिंग और दूसरी कोटेशन के अकॉर्डिंग 95,000 आपने बचा लिया, सारी डिस्कस कर लिया, सब कुछ कर लिया। लेकिन आप एसेसरीज तो लगवाएंगे बाहर से, ठीक है, एसेसरीज तो फिर भी लगवाएंगे बाहर से। तो फ्रेंड्स मैं ये बोलूँगा कि अगर आप 95,000 उस शोरूम को दे रहे हैं, उससे बच के आपके 95,000 बच जा रहे हैं, तो अगर आप अच्छी से अच्छी जगह पे एसेसरीज लगवाएंगे भी तो आपके 40 से 50,000 की 40 से यानी कि 40,000 तक की एसेसरीज आप अच्छी से अच्छी लगवाएंगे तो भी आपके 40,000 में एसेसरीज कंप्लीट हो जाएगी गाड़ी की। ठीक है, कार की एसेसरीज पूरी हो जाएगी। फिर भी आपका कितना बच गया? 50,000। यानी कि आपने एसेसरीज लगवाने के बाद भी बाहर से लगवाया, सारी एसेसरीज टॉप क्लास की लगवाई, टॉप मॉडल के हिसाब से लगवा ली, फिर भी आपने 50,000 बचा लिए। ठीक है, आपने वहाँ पर 1 लाख तक रुपये बचाए, फिर उसके बाद एसेसरीज भी लगवा ली, फिर भी आपके 50,000 रुपये तक बच गए। है ना समझदारी वाली बात? ठीक है, तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, लाइक कर देना, ताकि आपको आगे की वीडियो मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो आपने देख लिया कि कितने सारे पैसे आपके बच गए। तो ऐसी वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।